बिहार जुडिशियल सर्विस पीटी एग्ज़ाम फिक्स है। 4 जून को जो एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है। चांसेस कम है टलने के। 1 मंथ लगभग आपके पास समय है। उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कैसे करना है। 1 मंथ बेसिकली आप कहें तो अगर आप थोड़े से भी जागरूक हैं, थोड़े से भी अगर आप पैटर्न से अवेयर हैं तो पीटी की तैयारी के लिए इनफ होता है। बशर्ते कि उसका यूटिलाइजेशन आप सही तरीके से करें। ठीक है। सारे जो भी बेयर एक्ट आपने जो पहले पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको रिवीजन मोड पर डालें, उसको रिवाइज करें बार बार। ज़्यादातर जो पहले आप पढ़ चुके हैं उसके सिर्फ इंडेक्स को आप देखें। इंडेक्स जैसे ही आप देखेंगे तो सारे उसके कंटेंट आपके दिमाग में एक बार घूम जाएंगे। ठीक है। तो उससे ज़्यादा जो आपका तैयार है सिर्फ उसके इंडेक्स देखें। जो तैयार नहीं है अभी बेयर एक्ट पर ही आप फोकस करें ज़्यादातर। केस लॉ जो पर्टिनेंट है वो आपके सेक्शन वाइज या टॉपिक वाइज जो जो केस लॉ जिससे संबंधित है उसको एक जगह लिख लें, उसके नाम को लिख लें। जो भी लैंडमार्क से जजमेंट है सारे जजमेंट को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो पूछे जाते रहे हैं वही बार बार पूछे जाते हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को देखें, 10 साल जो है पुराने जो पैटर्न है और भी स्टेट में जैसे यूपी वगैरह के जो क्वेश्चन है अगर उनका लोकल लॉ वगैरह को हटा दें, बाकी जो यहाँ से जो पर्टेन करते हैं उनको आप लें और उसको बार बार अभी आप प्रैक्टिस करें। मतलब दो ही आपको आपके पास फॉर्मूले होने चाहिए, एक तो बेयर एक्ट और दूसरा प्रैक्टिस। ठीक है। ये जितनी ज़्यादा हो सके आप 1 मंथ में यूटिलाइज करें। कम से कम 12 घंटे का स्टडी प्लान जरूर बनाएं, अपने हिसाब से उसको मैनेज करें। कौन सा आपका वीक है, जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको आप रिवाइज करें, जो वीक है उसको आप अभी स्ट्रॉन्ग करें। 1 मंथ समय है आपके पास बेयर एक्ट को करने के लिए, काफ़ी समय ये होता है। इसके अलावा जो आप क्वेश्चन बनाए टेस्ट में उसको 3 से 4 बार बनाएं, ताकि अगर वही क्वेश्चन रह जाए, रहते ही हैं, तो आप वहां पर चूकें नहीं। ठीक है। टेस्ट सीरीज का फायदा बहुत होता है। आप चाहें तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज ओपन है। वीकली 3 डे टेस्ट हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है। मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को आप जब चाहें हमसे जुड़ सकते हैं। टेस्ट काफ़ी रिजनेबल है, क्योंकि आपको फायदा बहुत पहुंचाएंगे ये टेस्ट सीरीज। अगर आप चाहें तो जुड़ सकते हैं हमसे टेस्ट सीरीज के लिए। अदरवाइज खुद भी अपना जो घर पे आपके पास जो प्रैक्टिस सेट हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बनाएं और रिवाइज करें उसको। एक ही बार नहीं, 3 से 4 बार एक ही सेट को आप बनाएं और देखें कि कम से कम गलती उसमें हो। ठीक है। तो ये आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा आपके रियल एग्जाम। एक तो आपका डर जो है वैनिश हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है। आपको आदत हो जाता है बार बार। ठीक है। एक होता है ज्ञान होना और एक होता है उसी ज्ञान का प्रैक्टिस करना, दोनों में अंतर है। आप जितने ही, क्योंकि कई बार एरर होते हैं जब आप एग्जाम देते हैं तो जानते हुए भी कई बार किसी क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लेते हैं, समझते नहीं है पूरा और टिक मार देते हैं। और यही प्रैक्टिस अगर आप घर में करें तो आपकी कमियां क्या हैं वो पता चल जाएगा आपको, कि जानते हुए भी कैसे गलती हो जा रही है। क्वेश्चन जानते हुए भी गलतियां हो जाती है। ठीक है। तो उस चीज़ को ये चेक करेगा। जब भी आप बार बार बनाएंगे तो आपको एक पता चल जाएगा कि इस कारण से यहाँ पर हम कहीं ना कहीं जो है ज़्यादा जोश में आ जा रहे हैं, बिना पढ़े ही टिक मार दे रहे हैं। ठीक है। तो वो सारी कमियां आपकी दूर हो जाएंगी प्रैक्टिस से। और ये प्रैक्टिस कैसे होगा, या तो आप टेस्ट सीरीज कहीं पर ज्वाइन कर लें, या तो आप खुद से ही बार बार बिना आंसर को देखे पहले बनाएं और उसके बाद चेक करें आप, और देखें कि कहाँ गलतियां किस कारण से हुई है, उस कारण का आप निवारण करें। ठीक है। तभी आपकी तैयारी अच्छी हो पाएगी। 1 मंथ समय है। 1 मंथ काफ़ी समय होता है पीटी के लिए, और आप चाहें तो बहुत अच्छी तैयारी 1 मंथ में कर सकते हैं। आपके रिजल्ट आ सकते हैं, कि यही 1 मंथ क्रूशियल होता है। एक दिन में बर्बाद नहीं करना है, लास्ट डे तक आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है।